हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वैदिक पाठशाला बाई तिवारी भैया में। दोस्तों, हमने आरो यारो के 6 टॉपिक में से 2 टॉपिक देख लिए थे, जिसमें जो पहला था विलोम और दूसरा था तत्सम तद्भव। उसी क्रम में आज हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे, जिसका शीर्षक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके सबसे चलिए हम लोग देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है जो अनुकरण करने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द होगा अनुकरणीय। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए, इसके लिए एक शब्द होगा अवैतनिक। वह बात जो न सुनी गई हो, उसके लिए एक शब्द होगा अनसुनी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि। जो गिना न जा सके अगण्य या अगणित या अनगिनत। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत अंतरकथा। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अदित्य का। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य। जिसका परिहार न हो सके अपरिहार्य। जिसे त्यागा न जा सके अत्याज्य। जो न जाना गया हो अनवगत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जो नियमाकुल न हो अनियमित। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत अनित्यवाद। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय। जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। जिसका जवाब न दिया गया हुआ अनिस्तीर्ण। जो रुका हुआ न हो, जिसे रोका न गया हो अनिरुद्ध। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहीत। जो नया न हो अनूतन। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, उसको कहेंगे क्षितिज। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त। भूख से व्याकुल क्षुधातुर। छीड़ शरीर वाला छीड़ काय। कटा फटा हुआ छत विछत। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो क्षणभंगुर या क्षणिक। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है क्षणिकवाद। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील। जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य। रक्षा कर्म करने वाली जाति क्षत्रिय। किसी राजा के अधीन छोटे सामंत क्षत्रप। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्षेत्रीय। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो क्षार। किसी ग्रंथ के परवर्ती काल में उसके पीछे छोड़ा गया अंश क्षेपक। भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। तीनों गुण सत्व रज तम। इसको इसके लिए एक शब्द होगा त्रिगुण। तीन फलों आंवला हर्रा बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला। तीन दोष वात पित्त कफ, इसको बोलेंगे त्रिदोष। तीन युगों में होने वाला त्रियुगी। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। वह जो तीनों कालों के विषय में जानता हो त्रिकालज्ञ। जिसके पास 3 नेत्र है शिव, उसको एक शब्द के लिए त्रिनेत्र। भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी। शीतल मंद सुगंधित वायु त्रिविध वायु। बुद्ध धर्म के 3 अंग बुद्ध धम्म बुद्ध संघ और धम्म, इसको एक शब्द में बोलेंगे त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 अंग, ये भी त्रिरत्न होते हैं, लेकिन जैन धर्म में आते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और वहीं बौद्ध धर्म में आएंगे बुद्ध धम्म संघ। अगला है हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। तीनों प्रकार के ताप या कष्ट दैहिक दैविक और भौतिक, इसको कहेंगे त्रिताप। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। जो असत्य न बोले सत्य भाषण करे सत्यवादी। एक ही जाति के सजाति। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय। उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे सती। जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य। जो स्त्री दुराचारिणी हो स्वैरिणी। स्त्री के वश में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, उसको कहेंगे स्त्रैण। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय। संचय किया हुआ संचित। कुछ खास शर्तों के द्वारा कोई कार्य करने कराने, उसके लिए एक शब्द होगा संविदा। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण। जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है सपेरा।
अनेक शब्दों पदों को मिलाने की शैली सामसिक। साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी। बहुत पढ़ी लिखी अथवा शिक्षित स्त्री सुशिक्षिता। जिसका अंत सुखमय हो सुखांत। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध। सूजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था। गुण या भाव सौजन्य। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन। जो सभ्य अर्थात बाएं हाथ से काम करता है उसको कहेंगे सब्यसाची। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। एक ही माता के उदर पेट से उत्पन्न भाई सहोदर। अगला है जो स्वर्ग सिधार गया हो स्वर्गीय। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सद्य प्रसूता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य। खल खली में सानकर दिया जाने वाला चारा सानी। मांस से युक्त भोज्य पदार्थ सामिस। बड़ा व्यापारी या धनाढ्य महाजन साहूकार। जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलती हो सूदखोर। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो समदर्शी। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा जाए स्थानांतरित। अगला है जिससे स्नान किया जा सके स्नानीय। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर। जिसके पाणी अर्थात हाथ में चक्र है चक्रपाणी अर्थात विष्णु। जिसके पाणी में वज्र है अर्थात वज्रपाणी इंद्र को कहेंगे। जिसके पाणी में वीणा है वीणा पाणी अर्थात सरस्वती। जिसके चार भुजाएं हैं चतुर्भुज। जिसके समान द्वितीय नहीं है अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। भू को धारण करने वाला भूधर। जो भू को धारण करता है उसको भूधर कहेंगे। जिसके दो पैर जिसके दो पैर हैं द्विपद। जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान। जिसके चार पद हैं चतुष्पद। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ। जिसे भय नहीं हो निर्भीक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है आस्तिक। दो बार जन्म लेने वाला द्विज अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। जिसका पति धव मर गया है विधवा। पति को धव भी कहा जाता है। तो जिसका पति अर्थात धव मर गया है उसको विधवा कहेंगे। जल में जन्म लेने वाला जलज। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जिसका जन्म अनु अर्थात पीछे हुआ हो अनुज। जिसका जन्म अग्र पहले हुआ हो अग्रज। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक। जिसकी उपमा न हो अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय या अचिंत्य। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो अल्प अर्थात कम जानता है उसको कहेंगे अल्पज्ञ। जो अग्र अर्थात आगे की बात सोचता है उसको कहेंगे अग्रसोची। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध वैष्णव। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध शाक्त। शिव का उपासक या शिव से संबंध शैव। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी। जो किसी की ओर जो किसी की ओर से गिरा हुआ पतित। जो किसी की ओर से है प्रतिनिधि। गिरा हुआ पतित। जो बहुत बोलता है वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय।
अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, स्त्रैण, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्यच्युत, जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य, जो बात वर्णन के अतीत अर्थात बाहर है, उसको कहेंगे वर्णनातीत, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार, प्रवास करने वाला, विदेश में, प्रवासी, जो मापा न जा सके, अपरिमेय या अपरिमित, जो प्रमेय, जो प्रमेय न हो अर्थात प्रमाण से सिद्ध न हो, उसको कहेंगे अप्रमेय, जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन या ऐच्छिक, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, उसको कहेंगे स्थानापन्न, जो पीने योग्य हो, उसको कहेंगे पेय, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, लाभ की इच्छा, लिप्सा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, मरण तक, आमरण, बिना पलक या निमिष गिराए, निर्निमेष या अपलक या एकटक, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, स्पर्धा, क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जो सभ्य अर्थात बाएं हाथ से सधा हुआ है, सब्यसाची, मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद, जिस स्त्री को कोई संतान न हो, वंध्या, समान उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, असूर्यपस्या या असूर्यपश्यम, जो जन्म नहीं लेता है, अज या अजन्मा, जो जन्म नहीं लेती, अजा, जो नहीं हो सकता, असंभव, जो कार्य अवश्य होने वाला है, अवश्यंभावी, जो चलता नहीं, अचल, जो अल्प बोलता है, अल्पभाषी, जो मापा न जा सके, अपरिमेय या अपरिमित, जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज, जो खाने योग्य नहीं है, अखाद्य, जो नहीं आता हो, अनागत, जो अल्प जानता हो, अल्पज्ञ, जो भक्षण करने योग्य न हो, अभक्ष्य, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, अदृष्टपूर्व, जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति, अतिशयोक्ति या अत्युक्ति, जो इस लोक में संभव नहीं है, अलौकिक, जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, अग्रगण्य, जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहेंगे, जो ईश्वर में अगला है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक, जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, आकाशदीप, जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, आगम रहित, यह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आप्त काम, छिपाने या ढकने का कार्य, आवेष्टन, वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रव, जो आया हो, आगत, उ, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। अगला है जीवन भर, इसके लिए एक शब्द होगा आजीवन, तत्काल कविता रचने वाला, आशु कवि, जिसकी बाहें जानु अर्थात घुटने तक पहुंचती हो, आजानुबाहु, आलोचना करने वाला, आलोचक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पथिका, अकृष्ट पूर्वा, जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके, अकथ्य, जो घबराने वाला न हो, अकातर, जो जोता बोया न गया हो, अकृष्ट या अकृषित, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो, अक्षौहिणी, जो तर्क से सिद्ध न हो, अतर्क, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, अथऊ, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, अथमना, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधर्म, अधमर्ण, अधमर्ण, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ, जिसकी कीमत कम हो, अनज्ञ, जो वश में न हुआ हो, अनायत, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति, जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके, अवध्य, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत, निष्फल न होने वाला, अमोघ, किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया,
सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जिसको न जीता जा सके अजेय, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, या जो कभी च्युत न हुआ हो अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं अटल, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य, जो अनुग्रह अर्थात कृपा से युक्त हो अनुग्रहित, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ या अज्ञानी, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो अविवेकी, जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोच्य, अशोक के भी होगा ये, जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय या अचिंत्य, जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युड़ा, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति, एक एक अक्षर तक अक्षरशः, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगत सार्थक या अर्थ, जिसकी गिनती न हो सके अनगिनत, जो शुद्ध न हो अशुद्ध, जिसे पढ़ा न जा सके अपठ्य, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो अनुर्वरा या ऊसर या बंजर या अनुर्वर, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो अजात श्रमस्र स्मस्र अजात स्मस्र, मृतक की अंतिम क्रिया अजात श्मश्रु, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो अनुत्तीर्ण, जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य, जो नष्ट न हो सके अनश्वर, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन, जो देखने में प्रिय लगती है प्रियदर्शिनी, जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक, जो हो सकता है संभव, जो सब कुछ सह लेता है सहिष्णु, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची भी स्वयंभू है क्योंकि उनको भी ऐसा माना जाता है कि वो स्वयं जन्म लिए हैं, जो केवल स्वयं का हित चाहता है या अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो सब्यसाची, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो स्थानापन्न, जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए सत्याग्रह, जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय, जिसकी ग्रीवा सुंदर है सुग्रीव, जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे व्यवहार स्वभाव का है स्त्रैण, जो सदा सुखदायक रहता है सदाशिव, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है सदावर्त, सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी, जिसके नख सूप के समान हो सुपर्णखा, जो शरीर से स्थूल है स्थूलकाय, दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा, जिसकी जिसका भाई छीन लिया गया हो हित बंधु, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक, दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा, जो दूसरे की हत्या करता है हत्यारा, वह काव्य जो केवल सुना जा सके श्रव्य काव्य, जो सुनने योग्य है श्रवणीय या श्रोतव्य, जो कानों में सुनने में मधुर लगे श्रुति मधुर, श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी, जो शरीर से दुर्बल है छीणकाय, क्षुधा या भूख से आतुर क्षुधातुर या क्षुधाकुल, क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षणभंगुर, तीन पथों में जाने वाली त्रिपथगा, शीतल मंद और सुगंधित वायु त्रिविध वायु, तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, ज्ञान देने वाला या ज्ञान देने वाली, तो ज्ञान देने वाला होगा ज्ञानद और ज्ञान देने वाली होगी ज्ञानदा, जो जानने योग्य है ज्ञातव्य, सिंह का बच्चा सिंह शावक, सुंदर हृदय वाला सुहृद, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन, जिस पर कुछ शक हो संदेहास्पद, मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही,
अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा, जिसके अंदर सार बात हो सारगर्भित, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा, साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक, सखा भाव मिश्रित अनुराग संख्या अनुराग, संगीत जानने वाला संगीतज्ञ, जो आसानी से पच जाए सुपाच्य, संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक, जो सुधार करे सुधारक, वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा, समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार, अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नी, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध सारस्वत, सोने की इच्छा सुसुप्ता, जो न बहुत ठंडा है न बहुत गर्म है समशीतोष्ण, जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो संगम, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है सफल प्रयोजन, जिसका मनोरथ सफल हो चुका है सफल मनोरथ, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य, जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन, पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक, जिसकी नाभि में पद्म अर्थात कमल हो पद्मनाभ, जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं प्रदर्शनी, समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार, जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है पटरानी, जो पहरा देता है प्रहरी, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी, पाँवों से पीने वाला पादप, जो केवल फल खाता हो फलाहारी, जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो फेनिल, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य, बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाला बड़बोला, जिसकी कामना बीत गई हो बीत काम, बड़वा अर्थात सागर का अनल, बड़वानल या बड़वाग्नि, भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी, जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता, जिस स्त्री के कोई संतान न हो बांझ या बंध्या या निसंतान, जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो बहुत सी भाषा जानता है बहुभाषाविद, जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो मदोन्मत्त, जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई मारी मृत, बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघावृत, मद्य या शराब पीने वाला मद्यप या शराबी, मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, विवाहित स्त्री का प्रीति घर मायका या पीहर, मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी, दोपहर का सूर्य मार्तंड, दोपहर का सूर्य मार्तंड, जो मन को हर लेता है मनोहर, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी, जिसके शरीर में अधिक मांस हो मांसल, मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला मेघनाद, मनन करने योग्य मननीय, मन की वृत्ति मनोवृत्ति, माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता, जिसका मन महान हो महामना, जो मुकदमे लड़ता रहता है मुकदमेबाज, जो हाथ से मुक्त है मुक्त हस्त, जो नपा तुला व्यय करता हो मितव्ययी, जो मरना चाहता है मुमूर्षा, मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु, जो मधुर बोलता है मधुरभाषी, जो मीत अर्थात कम बोलता है मितभाषी, जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, जो मरण की ओर उन्मुख है मरणोन्मुख, भविष्य में होने वाला भावी, जो भू को धारण करता हो भूधर, भुजा के बल चलने वाला भुजंग, किसी भग्न अर्थात टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष, भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय, जो भू अर्थात पृथ्वी पर चलने वाला हो भूचर, जो होकर रहेगा या होने वाला हो भावी या होनी, जो पहले हुआ था भूतपूर्व, जो भूगर्भ की बात जानता हो भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री, यात्रा करने वाला यात्री, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जहाँ तक सद सके यथा साध्य, जब तक जीवन है तब तक यावत जीवन, जो चर्चा का विषय हो चर्चित, जो याचना करता है याचक, जो युद्ध करने की इच्छा रखता है
युयुत्सु, जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, यायावर या घुमक्कड़। जो यश से युक्त है, यशस्वी। जो युग का निर्माण करता है, युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। यश वाला, यशस्वी। युग बदलने वाला, युगांतकारी। रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित। जो राजनीति जानता है, राजनीतिज्ञ। खाली करने वाला, रेचक। जो रंगमंच का है, रंगमंच। जो रंग का मंच है, रंगमंच। जो रथ पर सवार है, रथी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक या लोमहर्षक। जिसे वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, राजदंड। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है या जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, द्विभाषिया। दीक्षा अर्थात शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत भाषण। पुत्री पुत्री का पुत्र, दौहित्र। पुत्री की पुत्री, दौहित्री। दिन के बाद दिन, दिनानुदिन। दो पैरों, दो पदों अर्थात दो पैरों पर चलने वाला, द्विपद। दो पैरों वाला, द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन। देखने की इच्छा, दिदिक्षा। देखने की इच्छा, दित्सा। दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी। दो वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। जो दमन योग्य हो, दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लभ, दुर्लच्य। जो देखने वाला हो, दर्शक। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो केवल दूध पीता हो, दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य, दुर्भेद्य। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है, दत्त चित्त। जिसके 10 आनन हो, दशानन अर्थात रावण। जो कठिनाई से पचता हो, दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन है, दुर्घर्ष। जो विलंब से काम करे, दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध न हो, अर्थ या जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। तेज चलने वाला, द्रुतगामी। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए, दूरबीन। दशरथ का पुत्र, दशरथी। जो कठिनाई से साधा जा सके, दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जो देखने योग्य है, द्रष्टव्य या दर्शनीय। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। दौड़ने वाला, यावक। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर या थाती या अमानत। जो धीरज धारण करता है, धीर या धैर्यवान। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, सूरवीर नायक, धीरोदात्त। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, धीरोदत्त। ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य। ऋण न चुकाने वाला, नादिहंद। जिसके शरीर पर आघात न हो, नासेतुद, नासेतुद। जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो, निरुद्यम। जिसके सिर पर चंद्रकला हो या जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर शंकर जी के पर्यवाची भी हैं। जिसके अवयव न हो, निर्वयव। जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निःशुल्क। जिसके संतान न हो, निसंतान। जिसके कोई इच्छा स्पृहा न हो, निष्प्रिय। अर्धरात्रि का समय, निशीथ। रंगमंच के पीछे का स्थान, नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, निरावधि। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो, निरापद। जिसमें जीव जीव अर्थात जीवन न हो, निर्जीव। जहाँ एक भी मनुष्य न हो, निर्जन। नई ब्याही वधू या जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नववधू या नवोढ़ा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साह। जो पीना चाहता है, पिपासु। जो पराये का हित चाहता है, परार्थी। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, पुनरुक्ति। जिसकी बाहुएं लंबी हो, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु।
जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज, जो पीने योग्य हो पेय, पर्यटन करने वाला पर्यटक, विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान प्रयोगशाला, प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र, प्रकृष्ट अध्यापक, बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय, जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव, विदेश में प्रवास करने या रहने वाला प्रवासी, पर्वत की पुत्री पार्वती, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रेषित पतिका, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता, प्राण देने वाला प्राणद, प्राण देने वाली प्राणदा, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा, आंख के सामने प्रत्यक्ष, आंख के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान, पूजा करने वाला पुजारी या पूजक, जो अभियोग का विरोध करता है प्रतिवादी, जो लौट गया है प्रत्यागत, जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है प्राकथन या भूमिका, जो पांचाल देश की रहने वाली है पांचाली, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए प्रतिध्वनि, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, पिता या प्रपिताओं से संबंधित पैतृक, जो पहनने लायक हो परिधेय, जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय, जिसका मूल नहीं है निर्मूल, जो मांस नहीं खाता है निरामिष, जो बहुत बड़ा नहीं है नाति दीर्घ, जो तुरंत जन्मा हो नवजात, जो बहुत छोटा है नाति लघु, जो नया आया हुआ हो नवागत या नवागंतुक, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता निरक्षर, जो न्याय जानता है न्यायिक या न्यायविद, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक, नीली है आभा जिसका नीलाभ, जिसका अर्थ न हो निरर्थक, जो नृत्य करता है नर्तक, जो नष्ट होने वाला है नश्वर, जो आकाश में विचरण करता हो नभचर या खेचर या खग, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक, निद्रा पर विजय पाने वाला निद्राजयी, बादल के समान श्याम घनश्याम, जो तीनों गुणों अर्थात सत्य रज और तम से परे हो निर्गुण या त्रिगुणातीत, जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं नेपथ्य, जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय, जिसमें तेज नहीं है निस्तेज, जिसे जिसमें मल न हो निर्मल, जिसमें पाप नहीं हो निष्पाप, पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित, जिसका बदला दिया जा चुका हो प्रतिकृत, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रतोद, मनुष्य की साधारण अर्थात प्रकृत रूप से मृत्यु प्रमिति, जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके प्रमेय या परिमेय, पति को चुनने की इच्छा इच्छा वाली कन्या पतिंवरा, उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया, पर परश्री कातर जो इतिहास के पहले का है प्रागैतिहासिक, जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियंवदा, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है प्रतिनिधि, जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा, दौड़ने वाला धावक, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो नीतिज्ञ, जो जिसका कहीं आश्रय नहीं हो निराश्रय, जिसको लज्जा नहीं हो निर्लज्ज, जिसका कंठ नीला हो नीलकंठ, जिसका कोई सहायक न हो निस्सहाय, जिसने कुछ खाया पिया न हो निराहार, जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय, जिसमें कोई विवाद न हो निर्विवाद, जिसकी कोई कामना न हो निष्काम, नगर में रहने वाला नागरिक, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो निर्विरोध, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है या जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला द्विभाषिया, दीक्षा शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण, पुत्री का पुत्र दौहित्र, पुत्री की पुत्री दौहित्री, दिन के बाद दिन
दिनानुदिन। दो पदों अर्थात दो पैरों पर चलने वाला द्विपद, दो पैरों वाला द्विपद। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुग्न। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूपमंडूक। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन या अभिजात। जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो कृतकृत्य। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम। जो करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृताकृत्य। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण। जिसके सिर पर बाल न उगे खलवाट। जिसके घर बार न हो खानाबदोश। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है खड़गहस्त। जो खाने योग्य हो खाद्य। खेलने वाला खिलाड़ी। जो नभ में चलता हो खेचर या नभचर। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो गोती या इंद्रियातीत। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। गंगा का पुत्र गांगेय। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध ग्रामीण। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो गीत रूपक। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों गलितांग। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी। जो गाने योग्य हो गेय। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। करने की इच्छा चिकित्सा। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही जुड़े रहें। अभी आर ओ यारो के 3 टॉपिक बचे हुए हैं। अगली वीडियो में मैं तीनों लेकर के आऊँगा और उसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि किसी और अन्य किताबों में दिए होंगे उसको भी मैं लेकर के आऊँगा। परीक्षा तक आपका रिवीजन हो जाएगा। लगभग हर टॉपिक से 1000 से 1500 प्रश्नों का संकलन होगा आपके पास। इसको बार बार रिवीजन करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।